जानकी वल्लभो विठाभ नीलम सुरवर विलस द्विप्रपादाब्ज चिह्नम शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पानौ नाराचचापं कपिनिकरयुक्तं बन्धुना सेव्यमानम् नौमीड्यं जानकीशं रघुवरं नीशं पुष्पकारूढरामम्। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। तुलसीदास जी ने यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की बहुत सुंदर वंदना की है, उनके सब गुणों का बखान किया है और बता रहे हैं कि जब वो श्रीलंका से अयोध्या जी की ओर आने लगे तो पुष्पक विमान पर जो सवार हुए उसके स्वरूप का उन्होंने वर्णन करके उन्हीं को ही नमस्कार किया है। कौसलेन्द्र पदक कंजम मंजुलो कोमलावज महेशु वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमलचर दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। इतने सुंदर और कोमल चरण हैं, दोनों चरण इतने सुंदर हैं भगवान जी के कि उन दोनों चरणों में सदैव ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी सदैव उनको प्रणाम करते रहते हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए अर्थात श्री जानकी जी सदैव उनके चरणों की अपने कर कमलों के द्वारा सेवा करती हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संग में हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। जो भगवान का अंदर आत्मा में ही साक्षात्कार करते हैं, मानसिक पूजा करते हैं और मन ही मन उनका ध्यान करते हैं तो उनका मन क्या बन जाता है, एक भ्रमर की तरह बन जाता है और भगवान श्री राम जी के चरण कमलों के चारों तरफ वो घूमता रहता है और नमस्कार करता रहता है, मन ही मन मानसिक रूप से उनकी पूजा अर्चना करता है, कमलों को अर्पित करता है, कभी टीका लगाता है, कभी इनको कमलों की माला पहनाता है। इस प्रकार से चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है अर्थात उनका ध्यान करता रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिम भीष्ट सिद्धिम दम कारुणिक कल कंजलोचनम नौमी शंकर मनंग मोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण जग जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी
श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तुलसीदास जी ने बार बार रामायण में इस बात का बखान किया है कि श्री रामचंद्र जी को भजने वाले उनके इष्ट देव श्री शिव जी पार्वती जी का भी वंदन करना चाहिए, उनका भी सिमरन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। प्लीज म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। और जो श्री शिव जी के इष्ट देव श्री रामचंद्र जी हैं, जब शिव जी की पूजा करते हैं तो श्री राम जी का भी को भी वंदन कर देना चाहिए, दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, शिव जी की वंदना की है तुलसीदास जी ने कि कुंद के फूल अर्थात जो कुमुद का फूल होता है, रात्रि में चंद्रमा के आने के बाद वो खिलता है, श्वेत रंग का होता है, पूरा सफेद होता है। और सुबह कमल तो सूर्य भगवान के आने पर खिलते हैं, लेकिन जो कुमुद या कुंद के जो फूल खिलाए जाते हैं ये रात को खिलते हैं चंद्रमा के आने पर, और सुबह होते ही ये सब बंद हो जाते हैं। और शंख के समान जिनका गौर वर्ण है, जग जननी श्री पार्वती जी के जो पति हैं, और सबको मनोवांछित फल देने वाले हैं, दुखियों पर सदैव दया दृष्टि करने वाले हैं, ऐसे सुंदर कमल के समान नेत्र वाले और कामदेव से छुड़ा जो हम हमें अपनी कामनाओं से मुक्ति अगर करानी है तो भगवान शिव की शरण में जाना अवश्यम भावी है। इसलिए वो कह रहे हैं कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करती। दोहा, रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जय तह सोच ही नारी नर कृष्ण राम वियोग सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रहेंगे, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। जब हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं सारा समय निकल जाता है, लेकिन जब वो 2-4 घंटे का समय, 2-4 पल का, घड़ी का, मिनटों का समय रह जाता है तो उसमें और ज्यादा विवलता बढ़नी शुरू हो जाती है, मन और अधीर हो जाता है, आतुर हो जाता है कि जल्दी जल्दी समय कटे और जल्दी जल्दी वो आ जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि नगर के लोग बहुत ही आतुर और अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, अरे इतना समय हो गया है, अब तो बस एक ही दिन रह गया, अभी तक श्री रामचंद्र जी क्यों नहीं आए। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगवन जनाव जन नगर गम्य चहु फेरे, कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आय सुप्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोई, भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बार ही बार, जाने सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हुए, नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे। नगर में चारों ओर जो है उल्लास छा गया, सब तरफ अच्छे अच्छे शकुन होने लगे, चिड़िया चहचहाने लगी, तोते बोलने लगे, सभी स्त्री पुरुष उनके नाद, उनकी ध्वनि सुनकर, उनका कलरव सुनकर प्रसन्न हो गए, पेड़ और पौधे खिल गए, पेड़ों पर फल आ गए और पौधे थे वो बड़े हो गए और उनके ऊपर फूल खिल गए, जो कि सब बहुत ही रमणीक लग रहे हैं।
सब प्रसन्न हो गए कि ये तो सुंदर शकुन है। इसका मतलब ये है कि प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं, उनके आगमन की सूचना उन्होंने दे दी। प्रकृति भी सूचना दे देती है जब कोई शुभ शुभ जो है आपको बात मिलने वाली होती है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला होता है, तो प्रकृति भी प्रसन्न होकर कुछ ना कुछ शकुन दे देती है। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। माँ को तो खैर हमेशा ही अपने बच्चों के का इंतजार लगा रहता है, कहीं भी चले जाएं, जितने मर्जी बड़े हो जाएं, उनको हमेशा आस लगी रहती है कि बस अब जल्दी जल्दी बेटा आएगा, जल्दी जल्दी पुत्र आएगा मुझसे मिले। तो वो कह रहे हैं कि माताओं को भी इस तरह से उनके आने की इंतजार लगी हुई है, प्रतीक्षा लगी हुई है। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। पुरुष वर्ग का जब कोई भी दाहिना अंग फड़कता है तो वो शुभ समाचार देने वाला होता है, शुभ शकुन माना जाता है। तो इससे भी शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहो एक दिन अब दिय धारा, समुझत मन दुख बहु अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आओ, जानी कुटिले की धो मोहि विसरायो। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। कपटे कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं चीन लीना। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही मन भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं बुला तो नहीं दिया। जब जब जीव किसी सोच में या चिंता में पड़ जाता है, चिंतातुर हो जाता है, तो उस समय मन में अच्छे नहीं बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि श्री रामचंद्र जी के आने में एक दिन का अवशेष था, एक दिन बाकी था, फिर भी भरत जी के मन में अपने बुरे बुरे अपने मन के विचार आ रहे हैं कि अभी तक तो राम जी को आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आए, कि इन्होंने मुझे कुटिल समझ के बुला तो नहीं दिया। सब क्या कारण हो सकता है। फिर वो कहते आहा, फिर सोचते हैं कि लक्ष्मण तो बड़े ही धन्य हैं और बड़ भागी हैं, भाग्यशाली हैं लक्ष्मण जी, जो श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं दिया। तो ध्यान आ रहा है कि चित्रकूट गया गया मैं, लेकिन प्रभु ने मुझे साथ नहीं लिया और मुझे लौटा दिया यहाँ अयोध्या का राज करने के लिए, अपनी खड़ाओं के लिए। तो मुझे शायद कुटिल और कपटी ही समझा है, इसलिए जो मेरे प्रभु अभी तक आए नहीं हैं। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार अर्थात छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा बस इतनी सी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अंतर्द्वंद चल रहा है भरत जी के मन में, कभी उनके मन में बुरे ख्याल आते हैं और कभी अच्छे ख्याल आते हैं। पहले बुरे ख्याल आए, फिर वो सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये सब हम लोगों के साथ भी होता है कि जब हम किसी सोच में पड़ जाते हैं, अंतर्द्वंद हमें जब परेशान कर देता है, तो हमारा मन भी कभी अच्छे बुरों में, गुणों अच्छी बातों में और कभी बुरी बातों में विचार करने लगा। लेकिन भगवान जी ने यहाँ पर साक्षात ये प्रमाण दे दिया है कि सदैव अच्छी बातों को सोचना चाहिए, गलत बातों को नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि आशा जब तक सांस तब तक आस, आशा आशा तो बनी रहती है, इसलिए उस आशा को तोड़ना नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं
हो सकता अगर मैं अपनी, हालांकि उनका कहीं भी कोई उनकी गलती नहीं थी, फिर भी वो अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी गलती मान रहे हैं, गलती लग रही है। पर उनको बस एक ही आशा है कि नहीं, प्रभु तो सेवक का अवगुण कभी नहीं मानता, मैं तो उनके चरणों का सेवक हूँ, उनके चरणों का अनुगामी हूँ। तो वो प्रभु तो कभी भी किसी के अवगुण नहीं देखते अपने सेवक के। वो तो दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, करुणा निधान है, और फिर ऊपर से तो अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। तो फिर वो अवश्य ही समय पर आ जाएंगे। अपने आप को धैर्य बना रहे हैं कि एक दिन का समय अभी और है, तो अभी तो हे मन प्रतीक्षा कर, वो आएंगे और समय पर जरूर पहुंच जाएंगे। मोरे जय जय श्री राम। मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई, मिलहि मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अब रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। उन्होंने शपथ ली थी ना, श्री राम जी को चित्रकूट में कहा था कि अगर आप थोड़ा सा भी समय विलंब हो गए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो फिर वो अपने आप को फिर कह रहे हैं कि ऐसा न हो और अवधि बीत जाए और फिर भी मेरे प्राण नहीं जाए, फिर तो मेरे समान जगत में कोई भी नीच नहीं होगा। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गऊ जनु पोत। बैठे देखि कुशासन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत स्रवत नयन जल जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो सीताराम। मेरे घर आइयो सीताराम, सबके घर आइयो सीताराम। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई। वो हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम आश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। अब खुशी का और हर्ष का समाचार हनुमान जी कल देंगे, इसलिए कल की हमें भी अब प्रतीक्षा करनी होगी। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम। पानो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं।